है। उनका सीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है वो CJP_2029 है। तो वो क्लियर है ना कि वो तो इलेक्शन के लिए है। आप बीजेपी को 1 to 1 की फाइट में कभी नहीं हरा सकते। अमित शाह जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं ना कि दम है तो आ जाओ मैदान में, एक बार चुनाव लड़ लेते हैं, तो वो कोई धमकी नहीं दे रहे होते, वो अपना होमवर्क बता रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्राउंड पर 1 to 1 की लड़ाई है ही नहीं। लेकिन सबसे हैरतअंगेज बात है कि बीजेपी ग्राउंड पर इतनी स्ट्रांग कैसे दिखाई देती है, जबकि संगठन तो हर पार्टी के पास है। और यहीं पर बहुत सारे लोग ना गलती कर बैठते हैं। असली फर्क उस पिच का है जिस पर बीजेपी मैच खेलती है। बीजेपी चुनाव में कभी भी सड़क, नौकरी, डॉलर, पेट्रोल या एथेनॉल जैसी टॉपिक पर टिकती नहीं है। आपने देखा होगा चुनाव आते ही घूम फिरकर वही बात आ जाती है, धर्म, राम मंदिर और हिंदू। और धर्म कोई पॉलिसी नहीं है, धर्म प्योर इमोशंस है। और इमोशंस की सबसे खास बात होती है, जब वो दिमाग पर सवार होता है ना तो लॉजिक काम करना बंद कर देता है। अब आप खुद देखो, वोटर को पता है कि सड़क टूटी है, महंगाई है, रुपया गिर रहा है, उसे ये भी पता है कि मुद्दे सरकार की परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं। लेकिन वोटिंग वाले दिन जब सामने धर्म को खड़ा देखती है तो सारे लॉजिक मुद्दे पीछे चले जाते हैं। इसीलिए बीजेपी धर्म को खींचकर चुनाव में लाकर खड़ा कर देती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उसकी सबसे मजबूत बैटिंग धर्म की पिच पर ही होती है। अब आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो लोग आइडेंटिटी लेकर आ जाएंगे, जब आप आंकड़ों की बात करोगे तो ये लोग आस्था को बीच में लेकर आ जाएंगे, और आस्था के आगे जनता के लिए आंकड़ों की कोई वैल्यू नहीं है। तो असली सवाल ये नहीं है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, असली सवाल ये है कि चुनाव को वापस धर्म से हटाकर काम पे कैसे लगाया जाए।